ये कहानी का नाम है आत्मा की सवारी। तो चलिए शुरू करते हैं। दिन में काम करने के साथ ही रात को आराम करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। कभी कभी हमें ज़्यादा लालच भारी पड़ सकता है। तो चलिए ये कहानी आपको शुरू करके सुनाते हैं कैसी है। एक रेलवे स्टेशन पर एक रात की गहरी अंधकार में विभिन्न ऑटो ड्राइवर खड़े थे। आवागमन के साथ ही ये ड्राइवर यात्रीगणों को उनके गंतव्यों की ओर ले जाने का काम कर रहे थे। जैसे तैसे रात भरी ज़्यादातर ड्राइवर अपने घर की ओर रवाना हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप घाट स्टेशन पर सिर्फ थोड़ी भीड़ बची। इसी दौरान एक ऑटो ड्राइवर विजय ने भी अपने आवागमन की तैयारी की। वह भी ड्राइवरी करके घर जा रहा था, लेकिन फिर से उसे याद आया कि एक पैसेंजर ट्रेन के आवागमन का समय है। उसके बाद विजय और कुछ और ऑटो चालक ट्रेन की प्रतीक्षा में रुक गए। जब रात बढ़ती चली गई तो बादल ने आसमान को काले चादर से ढक दिया, जिससे चांद की किरणें समाप्त हो गईं। अचानक ही बादल गरजने लगे और बिजलियां चमकने लगीं, जिसके चलते आवागमन बिल्कुल अंधकार में हो गया। यथाशीघ्र पैसेंजर ट्रेन स्टेशन पर आई। ड्राइवर विजय का ध्यान ट्रेन से उतरते हुए एक युवती की ओर चला गया। उसके कंधे पर एक बैग और हाथ में एक सूटकेस था। युवती सीधे विजय के पास आई और बोली, मुझे सीतापुर जाना है। विजय ने कहा, रात के समय बहुत ही देर हो चुकी है, इसलिए किराया 1000 रुपया होगा, लेकिन अगर आप सुबह जाना चाहती हैं तो मैं सिर्फ 500 रुपये में ही छोड़ दूंगा। युवती ने जवाब दिया, मुझे अभी जाना है। युवती ने कहा, मैं आपको अभी 500 रुपये दे देती हूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 500 रुपये ही हैं अभी। मैं आपको घर पहुँचकर बाकी के पैसे दे दूँगी। विजय ने उसका प्रस्ताव को स्वीकार किया और बोला, मैडम आप ऑटो में बैठिए। कुछ ही देर में विजय ने युवती को उसके स्थान के पते पर पहुंचा दिया। युवती ऑटो से उतरते ही जल्दी से अपने घर की ओर चली गई और विजय से कहा कि मैं आपके बाकी के 500 रुपये देने आती हूं। विजय करीब आधे घंटे तक इंतजार करता रहा, किंतु वह युवती विजय को पैसे देने के लिए नहीं आती। अब विजय ने सोचा कि मुझे देर हो रही है, क्यों न मैं उस युवती के घर पर जाके पैसे ले लूँ। वो उसके घर चला गया। घर का दरवाज़ा एक बुढ़िया ने खोला। विजय ने उससे कहा कि एक मैडम यहाँ ऑटो से आई हैं, मुझे उनसे मेरे 500 रुपये देने हैं, वो अब तक पैसे लेकर बाहर नहीं आई। बुढ़िया ने हैरानी से पूछा, कौन मैडम? यहाँ तो मैं और मेरे पति के अलावा और कोई नहीं रहता। हाँ, मेरी बेटी पहले रहती थी, लेकिन वो 3 सालों से यहाँ नहीं रहती है। विजय बोलने लगा, क्यों, अब वो कहाँ रहती है? मैंने शायद आपकी बेटी ही को यहाँ तक छोड़ा है, आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। बातों ही बातों में विजय की नज़र सामने दीवार पर पड़ी उस लड़की की तस्वीर लगी थी, जिसे वो ऑटो में बैठा कर लाया था। विजय ने बुढ़िया से पूछा, वो दीवार पर जिसकी तस्वीर लगी है वो आपकी बेटी है? बुढ़िया ने जवाब दिया, हाँ वो मेरी बेटी है। क्यों, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? जवाब सुनते ही विजय बोल पड़ा, माता जी, मैंने कहा था ना कि आपकी बेटी को ही घर लाया हूँ, यही मेरे साथ हाथों में बैठ कर आई है। आप अब जल्दी से मेरे पैसे दे दीजिए। देखिए सुबह भी हो गई, मैं कब से यहीं खड़ा हूँ। बुढ़िया ने दुखी मन से कहा, बेटा ऐसा नहीं हो सकता है, ये मेरी बेटी ही, लेकिन 3 साल पहले ये ट्रेन से नीचे आकर मर गई थी, इसे तुम कैसे घर ला सकते हो? ये सुनते ही विजय के होश उड़ गए। वो तेजी से वहाँ से भागा। घर से ही ऑटो के पास पहुँचा। वो देखा कि सीट में 500 रुपये रखे हुए थे। उसने वो पैसे भगवान के सामने रखे और मंत्र का जप करते हुए आगे की ओर बढ़ गया। उसके मन में हुआ कि आज तो सवारी बैठाने और पैसेंजर के लालच में मेरी जान जाते जाते बची। उस दिन से विजय ने रात को ऑटो चलाना बंद कर दिया। वो सिर्फ दिन के समय सवारी लाता और ले जाता, रात को घर में आराम करता। इस कहानी से सीख, दिन में काम करने के साथ ही रात को आराम करना ही उतना ही ज़रूरी है। कभी कभी हमें ज़्यादा लालच भारी पड़ सकता है। धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।